गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं रवि मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं कॉमर्स 2.0 के एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, इकोनॉमिक्स के एक नए लेक्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक्स के परिभाषा को लेकर आज भी अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15,000 से ज़्यादा परिभाषाएं इकोनॉमिक्स की दी जा चुकी हैं, लेकिन 15,000 परिभाषाएं, 15,000 डेफिनेशन हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें केवल और केवल 4 ही डेफिनेशन पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो जिसमें हम लोगों ने 2 ऑलरेडी पढ़ रखा था, एडम स्मिथ के बारे में और एल्फ्रेड मार्शल के बारे में। और आज हमारा तीसरा डेफिनेशन है स्केयरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि ये डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था 1931 में। उन्होंने 1931 में एक किताब लिखा था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस किताब में उन्होंने स्केयरसिटी डेफिनेशन नामक एक डेफिनेशन दिया था। इस डेफिनेशन का नाम स्केयरसिटी क्यों पड़ा, इसके पीछे बताते हैं लियोनेल रॉबिन्स कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित होती है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मीन्स होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड और स्केयर्स होते हैं। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित होती है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, उसके बनस्पत हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड और स्केयर्स होते हैं। और कहते हैं रॉबिन साहब कि लिमिटेड और स्केयर्स ही नहीं होते हैं, इनके अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। इनके अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब एक से ज़्यादा प्रयोग होता है। एक तो रिसोर्सेज कम होते हैं, दूसरे में अल्टरनेटिव यूजेज होता है जिसका प्रयोग एक से ज़्यादा है। कोई भी अगर एग्जाम्पल ले ले, अगर पैसा है कोई एग्जाम्पल ले ले, तो पैसे का उपयोग बहुत सारे चीज़ों में है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी आवश्यकता अनंत है और जो साधन है वो कम है, और कम ही नहीं है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, मतलब एक से ज़्यादा प्रयोग हैं। इसी वजह से जो हमारी इंटेंसिव वांट होती है, जो हमारी एकदम से तीव्र इच्छा होती है, जो हमें अभी चाहिए ही चाहिए, इंटेंसिव वांट होती है, उसको हम लोग चॉइस करते हैं, और इस चॉइस के प्रॉब्लम को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसा कहना था लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स ने इसी वजह से स्केयरसिटी डेफिनेशन नाम दिया। इस बुक में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में लियोनेल रॉबिन्स का कहना था कि लियोनेल रॉबिन्स अपने डेफिनेशन में कहते थे कि इकोनॉमिक्स डील्स विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स डील्स विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स संबंध रखता है लिमिटेड स्केयर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स को हम लोग लिमिटेड भी कह सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज करने से है। इकोनॉमिक्स का संबंध लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन करने से है। हैविंग डिफरेंट यूजेज, क्योंकि उसके अनेकों यूज होते हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुलर और इफिशियंट यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। ये लियोनेल रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा फुलर और इफिशियंट, फुलर स्केयर्स रिसोर्स, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए स्केयर्स रिसोर्सेज का, क्योंकि हैविंग डिफरेंट यूजेज, क्योंकि उन सारे रिसोर्सेज का क्या है, डिफरेंट यूजेज हैं, अनेकों यूजेज हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अगले चौथे डेफिनेशन पे आते हैं। 1948 में पॉल ए सैमुअलसन, उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया 1948 में। उन्होंने एक किताब लिखा, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। 1948 में उन्होंने एक किताब दिया, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। उस किताब में इन्होंने डेफिनेशन दिया, और इन्होंने क्या किया, पॉल ए सैमुअलसन ने इन तीनों के प्रीवियस वीडियो में एडम स्मिथ, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल और लियोनेल रॉबिन्स की तीनों की बातें अपने डेफिनेशन में मिला लिया और अपना एक नया डेफिनेशन बना दिया। ये पॉल ए सैमुअलसन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन देते हैं, और अपना बुक लिखे इन्होंने अपना बुक लिखा 1948 में, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इस बुक में डेफिनेशन देते हैं एल्फ्रेड सैमुअलसन साहब। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, इकोनॉमिक्स सम्मिलित करता है ऑल दोज एक्टिविटीज, उन सारे एक्टिविटीज़ को, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू मैक्सिमाइज ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, to maximize human satisfaction of wants and increasing welfare and increasing welfare
कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, इकोनॉमिक्स सम्मिलित करता है ऑल दोज एक्टिविटीज, उन सारे एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है, जिसे करने से विच आर डन, जिसे करने से मैक्सिमाइज ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जिससे मनुष्य की आवश्यकता पहले से बढ़ जाती है। अगर मनुष्य पहले से आवश्यकता मनुष्य के कैसे बढ़ेगी, जब वो पैसे कमाएगा। तो वेल्थ डेफिनेशन को मिला लिया अपने में, मैक्सिमाइज ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड इंक्रीजिंग वेलफेयर, और उसकी वांट्स बढ़ेगी तो उसका इंक्रीजिंग वेलफेयर, उसका मानव कल्याण भी होगा, उसका वेलफेयर भी होगा, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगर वो अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइज करेगा तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इतना ही इकोनॉमिक्स के आज बेसिक वीडियो में। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।